आई एम भरत पटेल सर। हम लोग ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट लर्न करेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड 11 एंड 12 दोनों के लिए याद रखना है, आपके अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट कोड है 055। अच्छा, व्हाट इज अकाउंटेंसी? तो कुछ भी नहीं है, सिंपल। एक शॉर्ट में बोला जाए तो हिसाब कैसे रखते हैं कोई भी बिजनेस, हाउ टू कीप देयर अकाउंट, हिसाब कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये हम ड्यूरिंग द ईयर सीखेंगे। थोड़ा सा ये मैथमेटिकल है। आपको इसके लिए जो बुक ध्यान में रखनी है वो बुक है टीएस ग्रेवाल। मैंने इसलिए स्कैन करके आपको ये कॉपी भी रखी है। ये 2019 का एडिशन है। हम लोग नेक्स्ट ईयर जो भी नया एडिशन आएगा वो लर्न करेंगे, बट जनरली हर एक जगह पे टीएस ग्रेवाल बुक कीपिंग डबल एंट्री सिस्टम का लर्न करते रहेंगे। तो ये बुक जब भी हम लोगों को अवेलेबल होगी मार्केट में तब हम परचेज करेंगे। तब तक इसके जो भी पॉइंट है वो मैं आपको स्कैन करके भेजता रहूंगा। और फिर से याद रख लो, टीएस ग्रेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये पूरा ऊपर लिखा होगा। ये 2019 का एडिशन है। हम लोगों को 2020 के एडिशन के हिसाब से जाना है। अच्छा, उसके अंदर कंटेंट चैप्टर्स कौन कौन से होंगे? तो वो कंटेंट में फर्स्ट वन होगा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अकाउंट चालू करते वक्त कौन कौन सी टर्म याद रखनी है। फिर थर्ड वन थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। फिर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फोर्थ चैप्टर, मतलब दो बेस पे अकाउंट लिखा जाता है, कैश बेस, अक्रूअल बेस, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर फिफ्थ वन अकाउंटिंग इक्वेशन, एक अकाउंटिंग मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो हर एक ट्रांजेक्शन के बाद मेंटेन होना चाहिए। ये चेक करेंगे कैसे हो रहा है वो। सिक्स्थ वन और मेन यहाँ से चालू होता है कि अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब कब डेबिट करना है कोई आइटम या कोई आइटम क्रेडिट कब करनी है, वो यहाँ पे लर्न करेंगे। फिर सेवेंथ वन चैप्टर नंबर 7, ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब प्रूफ, रिटर्न प्रूफ, सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, कि जिसके बेस पे अकाउंट लिखा जाता है। एक्चुअली आपका अकाउंट चालू होता है चैप्टर नंबर 8 से। सबसे पहले अकाउंट यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसका रिकॉर्ड सबसे पहले जर्नल में किया जाता है। जर्नल के बाद लेजर प्रिपेयर करते हैं, मतलब उसमें डिफरेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, जर्नल आपको प्रिपेयर नहीं करनी है तो उसका ऑप्शनल है सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स में पहला आएगा चैप्टर नंबर 10 में स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक, इसमें जहाँ सारे कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद स्पेशल पर्पस बुक 2 अदर बुक्स, तो कैश बुक के अलावा कौन कौन सी बुक प्रिपेयर करेंगे वो यहाँ पे हम लर्न करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 12 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो हमारे कैश बुक के हिसाब से कैश बैलेंस और हमारा जो बैंक में बैलेंस होता है, जो हमें बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक के थ्रू पता चलता है, वो दोनों का कंपैरिजन करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 13 ट्रायल बैलेंस, चैप्टर नंबर 14 डेप्रिसिएशन, चैप्टर नंबर 15 प्रोविजन एंड रिजर्व्स, चैप्टर नंबर 16 अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और उसके बाद चालू होंगे चैप्टर नंबर 18, 19 और 20। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो नेक्स्ट ईयर्स यानी 12th या आगे कुछ भी पढ़ रहे हो तो बार बार आपको यूजफुल रहेंगे। चैप्टर नंबर 18 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, चैप्टर नंबर 19 एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और लास्ट वन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिंगल एंट्री सिस्टम। तो एक्चुअली अपना जो सिलेबस है वो यहाँ तक का ही है। 21 एंड 22 ड्यूरिंग द ईयर हम लोग लर्न नहीं करने वाले, ये ऑप्शनल है और वो मोस्टली जगह पे यूज, मतलब अभी कोर्स में नहीं रखते हैं।
नेक्स्ट ईयर भी 12th में भी ये जो कंप्यूटर रिलेटेड है वो ऑप्शनल होता है, राइट। सो अप टू 20 है। ड्यूरिंग द ईयर हम लोग चेक करते रहेंगे, जिस हिसाब से जो भी टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे। अच्छा, कुछ ऐसे भी टॉपिक होंगे कि जो आगे कम यूजफुल है, तो अगर हम लोगों को टाइम कम मिला तो वो चैप्टर हम ओमिट करवाएंगे। अदरवाइज ये 20 में से अप्रोक्सीमेटली 16 चैप्टर्स तो सिलेबस में ड्यूरिंग द ईयर होंगे ही। ओके, तो ये दोनों चीज आप याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अकाउंट के कुछ रूल के साथ टॉपिक चालू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।